नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कल होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है। खास तौर से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी ने 8वां कैंडिडेट उतार करके कर दिया है खेल। दरअसल सदस्य संख्या के लिहाज से बीजेपी के 7 कैंडिडेट जीत सकते थे और समाजवादी पार्टी के 3, और समाजवादी पार्टी ने अपने 3 कैंडिडेट उतार भी दिए। पूर्व आईएएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे आलोक रंजन, जया बच्चन और रामजी लाल सुमन, और बीजेपी ने 7 की बजाय अपने 8 कैंडिडेट उतार दिए हैं, जिसमें 8वां कैंडिडेट सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा है। नाम है संजय सेठ। उद्योगपति भी हैं और पहले समाजवादी पार्टी में ही हुआ करते थे। बाद में हवा का रुख देख करके बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने उन्हीं पर लगा दिया है दांव। चूँकि समाजवादी पार्टी की कमजोरियां संजय सेठ भी समझते हैं, बीजेपी भी समझती है, इसलिए बहुत सोच समझ करके उनको मैदान में उतारा है। अब अंक गणित समझते हैं। बीजेपी के पास अपने सदस्यों की संख्या 252 है और एनडीए की संख्या मिला दें, यानी कि उसमें अपना दल, निषाद पार्टी वगैरह वगैरह जो शामिल है, तो इनकी संख्या पहुंचती है 277। और अब आ गया है रालोद भी साथ में, उसकी संख्या है 9। और राजा भैया का जो जनसत्ता दल है वो भी, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है राजा भैया ने कि हम भी जो है बीजेपी के साथ हैं। सब मिला करके इनके सीटों की संख्या पहुंच रही है 288। एक कैंडिडेट के जीतने के लिए वोट चाहिए 37, और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से चुनाव होता है, यानी कि एक विधायक को प्रेफरेंस देना होता है। यानी कि पहला प्रेफरेंस इस कैंडिडेट को, दूसरा इसको, तीसरा इसको। तो ऐसे में बीजेपी को जो विधायकों की संख्या की दरकार है वो 8 को जिताने के लिए 296 की है, लेकिन सारा जोड़ घटाव करने के बाद बीजेपी के सदस्यों की संख्या हो रही है 288। तो 8 इन्हें अभी भी कम पड़ रहे हैं। इन्हें भरोसा है कि जितने हमारे विधायक हैं वो अपने जो सेकंड प्रेफरेंस देंगे उससे, और प्लस ये जो 28 वोट एक्स्ट्रा हो रहे हैं उससे हमारा 8वां कैंडिडेट जीत जाएगा। अब समाजवादी पार्टी का कहाँ गणित गड़बड़ हो रहा है, क्या सोच करके अखिलेश यादव ने 3 कैंडिडेट उतारे थे वो समझिए। उनके पास विधायकों की संख्या है 108 और कांग्रेस साथ में आ गई है, तो सदस्य संख्या हो गई 110। बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक है उमा शंकर सिंह, जो बलिया करसड़ा से जीते हैं। वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। और 37 के हिसाब से जब वो जोड़ घटाव करेंगे तो पता चला कि इनका 1 वोट कम पड़ जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं फंस रही कि 1 वोट कम पड़ रहा है, 1 वोट से ज़्यादा कम पड़ रहा है। कैसे? तो समाजवादी पार्टी के 2 विधायक इरफान सोलंकी और अब्बास अंसारी जेल में हैं। क्या वो राज्यसभा में मतदान करने के लिए आ सकेंगे, इसमें संदेह है। तो 2 तो वो हो गए। बसपा का कैंडिडेट का विधायक का कोई भरोसा नहीं। और उधर पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी की नेता है और अखिलेश के साथ हैं, लेकिन वो नाराज चल रही हैं, लिहाजा पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनका वोट तो पीडीए को जाएगा, यानी कि वो भी वोट नहीं करेंगे। मामला गया है फंस। अब अखिलेश यादव अपना तीसरा कैंडिडेट जिता पाते हैं, इसमें संदेह है। और बीजेपी अपने कैसे 8वां कैंडिडेट जिताएगी, उसे अपने जो जुगाड़ किए हैं विधायकों की वो, अब प्लस दूसरी वरीयता के वोट पे भरोसा है। देखने वाली बात ये होगी कि जब कल मतदान होता है तो क्या नतीजे निकलते हैं। कल ही रिजल्ट भी आ जाएगा। राजा भैया जिन्होंने कि अपना जनसत्ता दल बनाया है, उनके पास 2 विधायक है। खास बात यह है कि 2018 के चुनाव में यही राजा भैया किंग मेकर बने थे, जब अखिलेश यादव की बैठक में मौजूद थे। एक कैंडिडेट समाजवादी पार्टी को इन्होंने वोट दिया था, लेकिन बीएसपी को वोट के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया था। अखिलेश यादव कहते रह गए। वजह ये थी कि बीएसपी की प्रमुख मायावती जब चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, तब राजा भैया को जेल में ठूस दिया था और राजा भैया से मायावती की अदावत थी। इस बीच में एक और बड़ा डेवलपमेंट कि जब स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे थे, विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब अखिलेश यादव गए कुंडा, जो कि राजा भैया का गढ़ है। वहाँ पे पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा था कि कौन राजा भैया। जो राजा भैया अपने नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में अखिलेश यादव ने कह दिया कि कौन राजा भैया। अब वही राजा भैया अखिलेश यादव को
पटकनी देने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं और आज उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम तो बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। तो कल जब चुनाव परिणाम आएंगे तब वो बहुत ही दिलचस्प होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा। देखने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव अपनी तीसरी सीट निकाल ले जाते हैं या बीजेपी अपना 8वां खंड। रहिए बेखबर, देखते रहिए।